स्टार्ट से। हम्म तो अभी जो था ये बस नॉर्मल हमने क्या किया, सर्विस में एक नॉर्मल जो है हमने मेथड लिख लिया और ये मेथड इसी डेटा को रिटर्न कर दे रहा। लेकिन जो रियल टाइम होगा उसमें क्या करेंगे, हम बैकएंड से लाएंगे डेटा। तो बैकएंड क्या हो, कैसे बैकएंड कॉल करेंगे, किस यूआरएल पे जाना है, क्या डेटा लेके आना है, वो हम एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू करते हैं। एंगुलर ने क्या दिया, एचटीटीपी क्लाइंट। ठीक, वही एचटीटीपी क्लाइंट क्या होगा, बैकएंड जाएगा, वहां से डेटा लाएगा और ला के यहाँ पे आपके सर्विस में जो है स्टोर कर देगा। चूंकि आपके सर्विस में डेटा आ गया, आप उसको दिखा सकते हैं। एचटीटीपी क्लाइंट कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आपको ये जो कंस्ट्रक्टर, अब जो सर्विस है, अब सर्विस में एचटीटीपी क्लाइंट चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट एचटीटीपी CLIENT कोलन HTTP क्लाइंट। ये क्लियर है, ये लाइन क्या है, ये लाइन जैसे मैं क्या करूं, HTTP कोलन, सॉरी HTTP क्लाइंट कोलन HTTP CLIENT ऐसे कर दूं, ठीक है। और यहाँ पे करूं दिस डॉट HTTP क्लाइंट इक्वल HTTP क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये जैसे जावा में होता है, ये जो भी सर्विस है इसको अपने इसमें लेके आएगा और लाने के बाद ये जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में, ये वाले में। अब जब हमारे ये क्लास में इस वेरिएबल में वैल्यू आ गई तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये काम यहीं पे कर रहे हैं, पहले इसको बाहर से लेके आ रहे हैं एचटीटीपी क्लाइंट को, फिर एचटीटीपी क्लाइंट को अपने लोकल एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। ये सारी चीजें टाइपस्क्रिप्ट में हटा दी हैं। टाइपस्क्रिप्ट में बस आप ये लिख देते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक वेरिएबल आपका बन जाता है क्लास में और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक ना, ये चीज। जबकि जावा में आपको अभी भी शायद मिलेगा, है, और टाइपस्क्रिप्ट में हटा दिया, इसका मतलब यही है। तो ये एचटीटीपी क्लाइंट क्या हो गया, हमारी सर्विस में आ गया। अब हम इसका यूज करके बैकएंड को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, देखो, जैसे ये मेथड है गेट लाइव, ठीक, इसी को मैं लेता हूं, यही मेथड है, सब कुछ वही रहेगा। इसमें हम यहाँ पे यूआरएल देंगे, CONST कंस्ट URL इक्वल, यूआरएल क्या रहेगा, मेरा बैकएंड सर्वर का, जैसे HTTP कोलन www डॉट, या डॉट लगाओ, नहीं कहीं रहता है कहीं नहीं, वो अपने ऊपर है। और यहाँ पे क्या कर दें, BAT बीट SOFTWAR बीट सॉफ्टवेयर डॉट इन स्लैश LIFE लाइफ, ये कर, तो ये यूआरएल दे दिया, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो रिटर्न था इसकी जगह हम लिखेंगे, अभी क्या कर रहे थे हम, अभी जो हम डायरेक्ट ये लाइफ्स का एरे रिटर्न कर दे रहे थे, लेकिन अब, और लाइफ एरे कहाँ था हमारे, ये नीचे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहीं से रिटर्न कर एरे। अभी ये नहीं होगा, अब ये कहाँ से आएगा, समझ जाओ, बैकएंड से। तो उसके लिए दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट मेथड, गेट मेथड डेटा लाने के लिए होता है, 4-5 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और अपडेट। अपडेट क्या होता है, चार ही मेन है, ओके। हम लोग देख लेंगे कौन से HTTP मेथड होते हैं। तो गेट क्या होता है, डेटा लाने के लिए होता है। पोस्ट क्या होता है, सर्वर पे डेटा भेजने के लिए होता है। जो आप फॉर्म सबमिट करते हो, साइन अप, लॉगिन, वो क्या करता है, आपका डेटा पोस्ट करता है सर्वर पे, ठीक। फिर होता है पुट, पुट शायद अपडेट करने के लिए होता है कुछ, जैसे तुम अपना डेटा, जैसे प्रोफाइल अपडेट करते हो तो वो पुट कॉल होता है। और डिलीट क्या कॉल होता है, जब आप कुछ डिलीट करते हो, जैसे आपने पुरानी इमेज डिलीट की, आपने क्लिक किया तो उस टाइम पे डिलीट कॉल होगा।
तो अभी क्या है देखो, गेट मेथड, गेट। अब इसमें हम क्या देते हैं, एक तो आपका कहाँ से आएगा सर्वर, तो हम यूआरएल दे देते हैं, बस। उसके बाद खत्म। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, तो ये जो यूआरएल है यहां से इसको रिक्वेस्ट ये सेंड कर देगा यहाँ से। अब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, आएगी, उसमें जो भी 2 4 5 सेकंड लगे आएगा, वो डेटा आएगा। और जब डेटा आ जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न कर होके कहाँ जाएगा, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको डेटा मिल जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, जो भी डेटा भेजेगा बैकएंड से, ठीक ना, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। OBSERVABLE, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल टाइप होता है, मतलब कि वो ऑब्जर्वेबल होगा। ऑब्जर्वेबल में क्या होगा, लाइफ का एरे होगा। ऑब्जर्वेबल मतलब डेटा लाने के लिए है, बाद में हम लोग देखेंगे। स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमको देना होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे हमको देना होगा कि डेटा कैसा है, LIFE, लाइव एरे। ठीक है, चला गया। मतलब ये लाइव एरे का डेटा लेके आएगा। हमारे सर्वर पे भी ऐसे, जैसे हमने ये लाइव बनाया है ना, सर्वर पे भी ऐसे ही रहेगा डेटा। ओके, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलो, तो ये कॉल होके डेटा ला के हमको दे देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या डेटा आता है, ठीक। अच्छा, यहाँ क्या एरर आ रही है, यहाँ कुछ एरर है। ओ हाँ, ठीक है, चलो। अब देखो, ये क्या करेगा, ये बैकएंड से डेटा लाएगा, और जो भी लाएगा वो ऑब्जर्वेबल टाइप रहेगा, ठीक है। मतलब डेटा ला के ऑब्जर्वेबल के अंदर करके इसको भेजेगा, लाइव एरे। ऑब्जर्वेबल क्या है, स्ट्रीम ऑफ डेटा, मतलब उसमें कोई भी डेटा आप सेंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, लाइव एरे का डेटा है, जाएगा कहाँ पे जाएगा, जो इसको कॉल करेगा। तो अभी हम इसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये यहाँ से गेट लाइव। तो देखो, ऑब्जर्वेबल है ये वाला मेथड। ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि ये तब तक नहीं कॉल होगा, ये वाला, जब तक इसको कोई सब्सक्राइब ना करे। अब हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बस देखते जाओ, ठीक है। जो नहीं समझ आए देखें। ये सब्सक्राइब किया, ये है, और नीचे आए, और यहाँ पे DATA डेटा, और इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। चल, हाँ, अब देखो, चूंकि अब हमने क्या किया, HTTP सर्विस कॉल की है, ठीक ना। तो ये जैसे ही आएंगे यहाँ पे करियर सर्विस और डॉट गेट लाइफ। अब गेट लाइफ क्या है, ऑब्जर्वेबल है। देखो, ऑब्जर्वेबल टाइप है, मतलब मेथड है। वो कब कॉल होगा, जब हम सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, सब्सक्राइब देखा, तो ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, ऑब्जर्वेबल वाला। और ये जाएगा बैकएंड में, और बैकएंड से क्या करेगा, ये डेटा लेके आएगा, और इसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न होकर डेटा फिर से हमारा यहीं पे आएगा। लेकिन कहाँ आएगा, इस बार ये डेटा इसमें आएगा, स्टोर रहेगा। जो भी लाइव एरे है इसमें स्टोर रहेगा। अब चूंकि इसमें स्टोर हो गया है, तो ये एक फंक्शन है, इसको फैट एरो फंक्शन बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का। ये फैट एरो है, ठीक है, फैट एरो फंक्शन। चूंकि डेटा अब यहाँ पे आ गया है, तो इसके अंदर फंक्शन में हम सेम चीज करेंगे, दिस डॉट लाइव इक्वल डेटा, बस, ये हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ये कॉल होगा, इसका ये मतलब है कि ये एसिंक्रोनस होती है। अब ये जाएगा, डेटा को लेके आएगा, तो उतनी देर तक आप वेट तो नहीं करोगे, आप और काम करोगे। तो ये क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करता रहेगा, जैसे ही डेटा आएगा लाके अपडेट कर रहा है, करेगा। ओके, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है, चलो आओ देखते हैं अभी क्या आ रहा है। हमारा क्या था, लाइफ है, लाइफ का डेटा देखते हैं क्या आ रहा है अभी। अभी देखते हैं, आओ। देखो, लाइफ में तो कुछ नहीं है, वो सब चला गया, क्योंकि डेटा है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो हम यूआरएल पे कॉल कर रहे हैं, अभी वहां पे कुछ लिखा नहीं है, इस यूआरएल पे अभी कुछ डेटा है नहीं। आओ देखते हैं कैसे कॉल होता है।
यहाँ पे आ जाओ, आप इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है, नेटवर्क पे आ जाओ, और यहाँ पे 1 से 4, ये जो है 1 से 4 बोलते हैं ना HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, फेच। तो ये जो भी बैकएंड कॉल होगा तो यहाँ दिखेगा। तो ये कब कॉल हो रहा, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तब। ये रिफ्रेश किया तो देखो इसने कॉल किया लाइव, यहाँ देखो, इसको खोलो, हेडर में देखो यूआरएल कौन सा, http bit software.in.live, यही यूआरएल कॉल कर रहा है, गेट मेथड है, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आया, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं आया, और ये एरर, मतलब ये सर्विस जो है फेल हो गई है। कोर्स का इशू अभी आ रहा है, वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये होता है, यहीं पे आपको पोस्ट करना हो तो पोस्ट कर दो, डिलीट कर दो, ठीक। तो अब हमें डेटा देना है, तो अभी मैं डेटा दे रहा हूं, कैसे, इसको हटा देता हूं, और यहाँ पे क्या करता हूँ, चूंकि ये ऑब्जर्वेबल, ये जो सर्विस ऑब्जर्वेबल लाती है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल पास करने का, ये ऑब्जर्वेबल बना देगा डेटा ऑफ दिस डॉट लाइफ, लाइफ, ये जो एरे है लाइफ, इसको क्या करेगा, ऑफ ऑब्जर्वेबल करके रिटर्न कर देगा, मतलब समझ जाओ कि हम बैकएंड से डेटा ला रहे हैं। अब जैसे ही सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे डेटा अब दिखेगा लाइफ का, देखो डेटा आ गया, ठीक है, ऑफ लाइफ, बस सेम चीज है, समझ जाओ। अभी डेटा क्या है, यहाँ से लेके हमने ऑब्जर्वर बना के भेज दिया, लेकिन जो रियल टाइम में होगा हमारा, ऐसे यूआरएल रहेगा, और ये यूआरएल हम लोग बनाएंगे। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके भाई, ठीक ठीक।